जय हिंद दोस्तों। सेना की वर्दी को लेकर आर्मी के ऐसे नियम हैं जो कि सिविलियन पालन नहीं कर सकते हैं। सैनिक ही ऐसा है जो कि इसका पालन करता है और पूरी तरह से करता है। क्या क्या नियम है? धार्मिक चिन्हों पर पहनने पर क्या नियम है? मेकअप करने पर क्या नियम है? घड़ी जैसे उपकरण पहनने पर क्या नियम है? कलेवा या धागा पहनने पर क्या नियम है? तो सेना ने ड्रेस कोड का नियम बनाया है जिसमें कपड़ों और सहायक उपकरणों के विस्तृत रक्षा सेवा विनियम नियम पोशाक विनियम नियम में सूचीबद्ध किया गया है। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि जो पवित्र धागा यानी कि जिसको पवित्र धागा यानी कलावा कहते हैं वो भी पहनने पर नियम है। क्या नियम है आपको बता दूं, ये 4 जुलाई की खबर है। 4 जुलाई को 2024 को ये नियम लागू किए गए हैं। इनमें संशोधन किया गया है। इसमें जो भारतीय सेना ने नियम बताए हैं, भारतीय सेना ने अपने कर्मियों को दोहराया है। पहले से ही नियम थे लेकिन फिर दोहराया है। उन्हें वर्दी में गहने और धार्मिक प्रतीक पहनने के आधिकारिक नियमों का पालन करना होगा और ये आदेश जारी किए गए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया में पोस्ट में कुछ सैन्यकर्मी धार्मिक चिन्हों के साथ सामान पहने हुए धार्मिक चिन्ह पहने हुए सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुए थे सैन्य कर्मियों के। उसके बाद सेना ने फिर पुनः उन आदेशों को जारी किया है। सेना ने नियम में वर्दी में रहते हुए धार्मिक प्रतीकों सहित अन्य सहायक वस्तुओं के पहनने से संबंधित नियम है। वे उन वस्तुओं की सूची बनाते हैं जिन्हें पहनने की अनुमति है और जिन्हें पहनने पर प्रतिबंध है। कपड़ों और सहायक वस्तुओं के बारे में विस्तृत निर्देश रक्षा सेवा विनियम और सेना पोशाक विनियम जो नियम हैं सूचीबद्ध किए गए हैं। वर्दी के साथ धार्मिक वस्तुएं पहनने के बारे में नियम क्या कहते हैं? स्पष्ट है कि वर्दी के साथ कोई भी अनाधिकृत आभूषण या प्रतीक नहीं पहना जाएगा, लेकिन जो रिंग होती है, आप जो शादी के लिए एंगेजमेंट रिंग है उसकी अनुमति दी जाती है। घड़ी की चेन को भी नहीं पहना जा सकता, यानी कि घड़ी भी आप नहीं पहन सकते हैं। तो ये कुछ नियम है और इसके साथ में दूसरे जो नियम है वो भी बहुत कठिन है। सेना ने ड्रेस रेगुलेशन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि गले में कोई भी चैन या पवित्र धागा नहीं पहना जाना चाहिए। अगर पहना जाए तो ठीक से छिपाया जाना चाहिए। अगर आप चैन पहन रहे हैं तो उसको वर्दी में दिखना नहीं चाहिए, छिपाना चाहिए। अगर कोई हाथ में धागा कलेवा पहन रहे हैं तो वो भी दिखना नहीं चाहिए। वर्दी में गहने या धार्मिक प्रतीक को पहनने के लिए पैराग्राफ तय किए गए हैं। वर्दी में कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का कंगन नहीं पहनेगा। पूजा के लिए कलाई पर एक ही पवित्र धागा पहना जा सकता है। पूजा के लिए जो कलावा पहना जाता है एक धागा ही पहना जा सकता है, कई धागों की अनुमति नहीं है। कड़ा केवल सिख अधिकारी, जेसीओ और अन्य रैंकों के सिख सैनिकों को ही पहन सकते हैं या उनकी कमांड करने वाले गैर सिख अधिकारी इसका पालन कर सकते पहन सकते हैं। वर्दी में रहते हुए तिलक, विभूति या अन्य प्रतीक नहीं लगाया जा सकता है, यानी कि आप वर्दी में हैं और आप तिलक लगा रहे हैं तो ये भी इसकी भी अनुमति नहीं है। महिलाओं जो अधिकारी हैं, महिला जो सैन्यकर्मी हैं, उनके लिए भी सख्त नियम है। क्या नियम है? नियमों के अनुसार विवाहित महिला जो कर्मी है अपने गले में मंगलसूत्र इस प्रकार पहन सकती है कि वह वर्दी में दिखाई ना दे। वर्दी में मेकअप, कॉस्मेटिक से जुड़े आदेशों में लिपस्टिक, रंगीन नेल पॉलिश लगाने पर सख्त चेतावनी है, पाबंदी है। बिंदी लगाने की भी अनुमति नहीं है। बालों में के बीच सिंदूर लगाया जा सकता है, लेकिन वह टोपी पहने तो सिंदूर दिखाई नहीं देना चाहिए। यानी कि सिंदूर लगा सकती है लेकिन टोपी के अंदर ही होना चाहिए, छुपा होना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि भारतीय सेना की वर्दी पहनने वाली महिला कर्मियों की भी वर्दी में कोई कॉस्मेटिक मेकअप नहीं करेंगी, यानी कि वर्दी के समय कोई भी कॉस्मेटिक और मेकअप नहीं लगाएंगी। झूठी पलकें, जो पलकें लगा लेती हैं वो नहीं लगाएंगी। लाइनर नहीं लगाएंगी और इसके बाद काजल भी नहीं लगाएंगी। चेहरे पर मेकअप लगाने की अनुमति नहीं है। केवल पारदर्शी नेल पॉलिश लगाई जा सकती है जो कि आपको आपके नेल जो जैसे हैं वैसे दिखने चाहिए। चेहरे पर फाउंडेशन क्रीम जो धूप में सुरक्षा एजेंट
के रूप में काम करते हैं, यानी कि फाउंडेशन चेहरे पर लगा सकती लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए, ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बाद इसमें कहा गया है ऑपरेशन क्षेत्र में वर्दी में ड्यूटी में हाथों में मेहंदी लगाना सख्त वर्जित है। मेहंदी भी जो महिला कर्मी हैं वो नहीं लगा सकती हैं। छोटी बालियां, सगाई और हाथ में अंगूठियां पहनना भी मना है, कोई भी नहीं पहन सकती हैं। तो जो बालियां भी नहीं पहन सकती हैं और हाथ में अंगूठियां भी नहीं पहन सकती हैं। महिला कर्मियों के लिए केवल एक सेट कान छिदवाने की अनुमति है, यानी कि दोनों कान भी नहीं छिदवा सकती हैं, सिर्फ एक कान छिदवा सकती हैं। और वर्दी में बालियां पहनने की अनुमति है बशर्ते सजावटी शैली, यानी कि उसमें मोती जड़े ऐसे वाली नहीं होनी चाहिए। आकार उनकी 5 मिमी व्यास से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो भी महिला कर्मी बाली एक कान में पहन सकती हैं वो भी 5 मिली व्यास से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेना के जो उच्च पदों पर अधिकारी हैं वो क्या कर सकते हैं, उसमें भी दिया हुआ है। महिला कर्मियों के लिए नाक छिदवाने की अनुमति है, लेकिन वर्दी में कोई भी नाक में कुछ भी नहीं पहना जा सकता है। मैस ड्रेस पहनते समय 2.5 mm व्यास से अधिक नहीं होना चाहिए, ये पहन सकती हैं। और बता दें कि इसमें यह कहा गया है फैंसी झुमके, नाक की अंगूठी आदि चीज़ें नहीं पहन सकती हैं, तो ये चीज़ इसमें प्रतिबंधित किया है। लेकिन एक चीज़ और इसमें कहा गया है, एक सगाई की अंगूठी अनामिका उंगली में पहनी जा सकती है। हालांकि औपचारिक पोशाक पहनने पर परेड में कोई भी अंगूठी नहीं पहनी जानी चाहिए। जो अंगूठी भी पहन लेते हैं, सगाई की जो रिंग होती है वो भी आप परेड में हैं, ड्रिल में हैं, इस तरह कोई इंटरव्यू में हैं तो आप वो नहीं पहन सकते, वो भी अंगूठी उतार कर ही जाना है। अन्य प्रतिबंध क्या है, वर्दीधारी कर्मियों की किसी भी तरह की खुशबू, डिओड्रेंट, परफ्यूम आदि का इस्तेमाल करना सख्त मना है। हालांकि आफ्टर सेव लोशन ही लगा सकते हैं, जो सैनिक हैं जो आफ्टर सेव लोशन ही लगा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि घड़ियां या घड़ी के बैंड नहीं पहने जा सकते हैं, क्योंकि वे सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। घड़ी भी नहीं पहन सकती, घड़े के बैंड नहीं पहन सकते क्योंकि वो खतरा पैदा कर सकते हैं। चमकीले रंग की घड़ियां या घड़ी के बैंड भी अनुमति नहीं है। दिखाई देने वाली चेन वाली पॉकेट घड़ियां भी अनुमति नहीं है, जो दिखाई दें ऐसी कोई भी चीज़ आप नहीं पहन सकते हैं। औपचारिक परेड के दौरान परेड अनुक्रम नियंत्रित करने वाले वरिष्ठ सैनिकों को छोड़कर किसी भी सदस्य को घड़ी पहनने की अनुमति नहीं है। केवल CHM, BHM, RHM, SM जो कि परेड शुरू करते हैं और परेड बंद करते हैं, उनको ही टाइम देखकर ऐसा काम करना पड़ता है, तो उनको ही छूट दी गई है कि वही केवल घड़ी पहन सकते हैं, क्योंकि उनको टाइम देखना पड़ता है। तो परेड के टाइम पर जो टाइम देखते हैं, जैसे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वही ये काम कर सकते हैं, बाकी को सख्त प्रतिबंध है। तो सेना के ये कुछ ड्रेस के कोड हैं, नियम हैं, जिनको पालन करना पड़ता है और हर सैनिक करता है। तो ये नियम है और ये महिलाओं के भी और जेंट्स पुरुषों के लिए भी नियम है। आप भी कमेंट करें क्या कितने कठिन नियम है, जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।